प्रयागराज में यूपीपीएससी के दफ्तर के बाहर धरना दे रहे छात्र डटे हुए हैं। छात्र एक दिन और एक ही शिफ्ट में परीक्षा करवाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही वो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का भी विरोध कर रहे हैं। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल, पुलिस भी तैनात दिखाई दिए। छात्र 3 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं। कल भी पूरी रात छात्र धरने पर रहे। इस बीच 3 छात्र नेता गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा गया है। तो आपको बता दें कि 3 लोगों को, छात्रों को धरना दे रहे जो 3 लोग थे उनको हिरासत में लिया गया। ये सभी विरोध प्रदर्शन में अराजकता फैला रहे थे, ऐसा कहना है पुलिस का। जिन्हें हिरासत में लिया गया उनमें से कोई भी छात्र नहीं है। पुलिस के मुताबिक ये सभी आंदोलन के बीच में घुसकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे। और हमारे सहयोगी रणवीर सिंह ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। यूपीपीसीएस और आरओ की परीक्षा को लेकर सोमवार सुबह से धरने पर बैठे छात्र अभी भी धरने पर हैं, लेकिन इस धरने के बीच में किस तरह का नज़ारा यूपीपीसीएस के दफ्तर के सामने है, ज़रा वो दिखाता हूँ। ये यूपीपीसीएस का दफ्तर है और इस दफ्तर के सामने जो सड़क है, ये सड़क 3 तरफ से आती है और तीनों तरफ बैरिकेड किया हुआ है। तीनों तरफ से सड़क बंद है, लेकिन हज़ारों की संख्या में जो छात्र हैं वो छात्र यहाँ मौजूद हैं। हाथों में पोस्टर्स और इन बैरिकेड्स के पार पुलिस कर्मियों की मौजूदगी। ज़रा ये तस्वीर देखिए, सामने यूपीपीसीएस के दफ्तर के आगे पुलिस ने बैरिकेड कर रखा है और पुलिस की बैरिकेडिंग के साथ साथ पैरामिलिट्री के जवान हैं और उन जवानों के सामने जो छात्र हैं वो लगातार यहाँ पर सोमवार सुबह से धरना इसी तरह से कर रहे हैं। नारेबाजी हो रही है और मांग सिर्फ और सिर्फ एक, वो मांग ये है यूपीपीसीएस आरओ का एक दिन एक शिफ्ट और बिना नॉर्मलाइजेशन के परीक्षा हो। और इस वजह से ये जो मांग है, इनके होर्डिंग्स, बैनर्स, पोस्टर्स यहाँ लगाए गए हैं। अब ये मामला क्या है, ये पूरा मामला समझाते हैं आपको। दरअसल यूपीपीसीएस की जो परीक्षा है और आरओ की जो परीक्षा है, ये दोनों परीक्षाएं इस साल की शुरुआत में होनी थी। फरवरी महीने में आरओ की परीक्षा हुई, लेकिन उसका पेपर लीक हो गया और मार्च के महीने में पीसीएस की परीक्षा होने वाली थी, लेकिन आरओ और पुलिस का जो पेपर लीक हुआ था उसकी वजह से जो पीसीएस की परीक्षा थी उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब परीक्षा रद्द होने के बाद सरकार ने कहा कि 6 महीने के भीतर ये परीक्षा कराई जाएगी और इस बीच में लोकसभा का चुनाव आ गया। और जब लोकसभा का चुनाव के बाद सरकार ने अक्टूबर के महीने में पीसीएस की जो परीक्षा है वो कराने की घोषणा की, लेकिन उसके तुरंत बाद फिर से किसी कारणवश सरकार ने जो पीसीएस की परीक्षा थी उसको टाल दिया और तारीख रखी 7 और 8 दिसंबर। आरओ की परीक्षा की तारीख भी घोषित हो गई 22 और 23 दिसंबर। और जब ये तारीख घोषित हुई उसके बाद से एक नया विवाद शुरू हुआ। विवाद क्या था? विवाद था कि आखिर 2 दिन में और अलग अलग शिफ्ट्स में ये परीक्षा क्यों कराई जा रही है, क्योंकि सरकार जब एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षा कराती है तब नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो लगाना पड़ता है। इस वजह से जो छात्रों का विरोध है वो ये कि एक दिन में एक शिफ्ट में ये पूरी परीक्षा कराई जाए और वो भी बिना नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले के। अब सवाल ये है कि नॉर्मलाइजेशन आखिर है क्या? नॉर्मलाइजेशन दरअसल एक फॉर्मूला है जिसमें जब एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षा होती है, उस परीक्षा में सरकार जो सबसे ज़्यादा नंबर पाने वाला छात्र उस शिफ्ट का होता है और जो सबसे कम नंबर पाने वाला छात्र होता है उन छात्रों के नंबर्स के हिसाब से एक परसेंटाइल निकालती है और उस परसेंटाइल के हिसाब से जो अलग अलग शिफ्ट्स हैं उन शिफ्ट्स के सभी जो परसेंटाइल्स होते हैं उसमें चूँकि क्वेश्चंस अलग अलग आए होते हैं, इस वजह से उसमें एक नॉर्मलाइजेशन करती है और एक उसको मानकीकरण हिंदी में कहते हैं। तो मानकीकरण की प्रक्रिया के आधार पर जो रिज़ल्ट है वो बनता है और छात्र दरअसल इसी नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हैं और इस वजह से यहाँ हज़ारों की संख्या में जो छात्र हैं वो बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि सरकार से सिर्फ और सिर्फ इनकी मांग ये है कि सरकार एक दिन में एक शिफ्ट में अगर ये परीक्षा करा दे तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो परीक्षा इससे पहले होने वाली थी या रद्द हुई थी उस परीक्षा को ऑलरेडी कई महीने बीत चुके हैं और इतने महीने बीतने के बाद जब ये छात्र परीक्षा देने आएंगे तो जाहिर है कि इसमें कई छात्रों का नॉर्मलाइजेशन की वजह से नुकसान हो सकता है। और यही वजह है कि जिसके हाथ में बॉटल है वो बॉटल बजा रहा है, जिसके हाथ में थाली है वो थाली बजा रहा है और साथ ही जो यहाँ ड्रम पीट रहे हैं छात्र, क्योंकि इनकी मांग ये है कि किसी भी तरह से ये जो परीक्षा है इसको एक शिफ्ट में कराई जाए। अब इसमें सवाल 2 और आते हैं। एक
कि एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षा कराने में नुकसान क्या है और सरकार इसको एक से ज़्यादा शिफ्ट कराने पर अड़ी क्यों है। दरअसल जब एक शिफ्ट में परीक्षा होती है और एक दिन में होती है तो सिर्फ एक पेपर बनता है, और जब एक पेपर बनता है तो छात्र उसी पेपर को देते हैं और जिसका जितना नंबर आता है उस हिसाब से मेरिट तैयार होती है। लेकिन जब एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षा होती है तब उसमें नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाना होता है, जिसमें कई छात्रों को जो कम नंबर पाते हैं उनके नंबर बढ़ जाते हैं और कई बढ़े हुए नंबर्स जो होते हैं वो घट जाते हैं। ऐसा दावा छात्रों का है और इस वजह से ये छात्र डरे हुए हैं।